सेना में जवान ज्यादा हैं, ऑफिसर्स कम। आर्मी में करीब 43,000 ऑफिसर हैं और जवान 11 लाख से भी ज्यादा। वो जवान ही हैं जो आगे बढ़कर सरहदों पर लड़ते हैं। उनका हुनर, उनका साहस और उनका कौशल ही जीत भारतीय सेना को दिलाता आया है। और आपको बता दें कि ये जो अग्निवीर योजना है वह ऐसे ही रंगरूट्स के लिए है, ऐसे ही नौजवानों के लिए है जी जो इसको पूरी तरीके से लागू करते हैं। इन्हीं पर ये लागू होने वाली है और इसीलिए हमने तय किया, इसी मुद्दे पर बात करते हैं एक ऐसे चेहरे से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो युद्ध में वीरता के लिए भारतीय सेना का जो उच्चतम सम्मान है, परमवीर चक्र, उससे नवाजे गए हैं। मैं बात कर रहा हूं ऑनररी कैप्टन योगेंद्र यादव की। आपको बता दूं कि करगिल युद्ध में टाइगर हिल्स को फतह करने के लिए कैप्टन यादव ने दुश्मनों की 17 गोलियों को अपने शरीर पर झेला था और इस पराक्रम के लिए परमवीर चक्र से नवाजे जाने वाले वो देश के सबसे युवा सैनिक हैं। वही कैप्टन योगेंद्र यादव मेरे साथ हैं। हमने कुछ देर पहले इस बातचीत को उनके साथ रिकॉर्ड किया है। कैप्टन यादव से मेरा पहला सवाल यही पूछना चाहा कि आप अग्निपथ योजना को जो सरकार ने एक हफ्ते पहले लागू करने की घोषणा की है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? अब इसमें भी क्लैरिफाई करना सरकार को जरूरी होगा कि कहीं ना कहीं उनके बच्चों के और माँ बाप के तो कम से कम एक मन के अंदर शंका है कि 4 साल के दौरान अगर मेरा वो अग्निवीर माँ भारती के लिए शहीद हो जाता है तो जो एक सरकार ने एक अमाउंट रखा है कि हम शहीद होने वाले जवान को, अग्निवीर को इस तरह का इतना अमाउंट देंगे, क्या उस अमाउंट से वो परिवार या उसके माता पिता या उसकी बीवी और बच्चा उस जीवन को जी पाएंगे? कम से कम पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। तो सुना आपने, कैप्टन यादव को करगिल में परमवीर चक्र से नवाजे गए हैं। सेना ने ये साफ कर दिया है कि आगे जो भी भर्तियां होंगी वो अग्निपथ योजना के तहत ही अब होंगी। यानी जो पहले से लिखित इम्तिहान पास कर रखा हो, जिसका फिजिकल टेस्ट हो चुका हो, वो सब रद्द कर दिया जाना है। इसको आप कैसे देखते हैं कैप्टन यादव? पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि अभी जो पिछले 2 साल पहले हमारे बच्चों ने जो फिजिकल और मेडिकल दिया था, उसका एक साथ तुरंत निरस्त कर दिया गया है। उनकी क्या गलती थी? उसको जो निरस्त किया गया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब तो कोविड का था, तो ठीक है, कोविड का माहौल रहा है, तो कोविड के माहौल के अंदर क्या इलेक्शन नहीं हुए थे क्या? कोविड के दौरान इलेक्शन हुए, लेकिन सेना अपने पहले जवानों को 9 महीने की ट्रेनिंग दिया करती थी। अब अग्निवीरों के लिए कहा जा रहा है कैप्टन यादव की 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 9 महीने के अंदर उस ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस को पूरा किया जाता है, तभी तो उसमें जाकर के एक नया जवान, तभी तो एक सैनिक के रूप में सैनिक बन पाता है। उसको एक उस कार्य प्रणाली के अंदर ढाल दिया जाता है। आप ये देखिए कि आज जो ये मिट्टी की ईंट होती है, उस मिट्टी की ईंट को अगर 10 घंटे में पकाना होता है और 3 घंटे में पका करके हम उसको बाहर रख दे जाए, तो वो ईंट के अंदर क्या वो सख्तपन रहेगा? क्या उसमें वो ताकत होगी? नहीं होगी ना। तो अगर 6 महीने के अंदर आप 9 महीने का जो प्रोसेस पूरा करके और उसको भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित होगा, ना कि पूर्ण रूप से ट्रेंड होगा। कैप्टन यादव, आप जाबाज जवान हैं, आप परमवीर चक्र विजेता हैं। करगिल युद्ध में आपने अपने पराक्रम को दिखाया था। 17 गोलियां आपने अपने सीने पे खाई थी। ये कहा जा रहा है बार बार करगिल की रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पर कि अब सेना को जवान करने की जरूरत है। हमारी सेना बुजुर्ग होती जा रही है। मैं आपसे पूछूंगा, आप जब करगिल में थे, मेरे ख्याल से आप 18-19 साल के रहे होंगे जब आप उस लड़ाई को लड़ रहे थे, क्या केवल युवा जोश से वो लड़ाई को जीता जा सकता था? आप क्या कहना चाहेंगे? कारगिल का युद्ध 19 साल की अवस्था में लड़ पा रहा था, और मैं तब लड़ पा रहा था वहां पे टाइगर हिल के ऊपर, जब मेरे साथ एक अनुभवी लोग थे, जिनकी सर्विस मेरे से 10-10, 15-15 साल ज्यादा थी, जिनको एक जमीनी अनुभव था। जब जमीनी अनुभव होता है, तब वो जो जोश है, वो जोश और अनुभव दोनों का समावेश होकर के तब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आपने कहा कि कुछ सालों के बाद इस योजना का लाभ दिखाई देगा, लेकिन आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कैप्टन यादव, परमवीर चक्र विजेता, मेरा गर्व है कि मैं आपसे, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। आखिर इस योजना का, अग्निवीर अग्निपथ योजना है, इसका लब्बो लुआब आप कैसे देखते हैं?
जिस तरह से मैंने आपको ये बयान किया है कि अगर हमारी पहले डिफिशिएंसी पूरी हो और इस तरह की योजना दोबारा जब लागू की जाए तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ये चीजें होंगी तब ये गेम चेंजर होगी, नहीं तो अन्यथा ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं कमजोरी साबित होगी।